हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है प्रतिघात तथा प्रतिबाधा। इस वीडियो में प्रतिघात और प्रतिबाधा से रिलेटेड जो भी परिभाषा है वो सभी परिभाषा के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो प्रतिघात और प्रतिबाधा किसे कहेंगे, ये परिभाषा के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिघात किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिघात और प्रतिबाधा एक तरह से प्रतिरोध का काम करता है। क्या काम करता है? एक तरह से प्रतिरोध का काम करता है कि किसी भी धारा के मार्ग में, किसी भी धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, किसी भी धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम प्रतिघात भी कहते हैं और प्रतिबाधा भी कहते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कब प्रतिघात होगा और कब प्रतिबाधा होगा, ऐसे हम जनरली आपसे कह सकते हैं कि प्रतिघात और प्रतिबाधा दोनों प्रतिरोध का काम करते हैं, दोनों अवरोध का काम करते हैं। तो कब अवरोध किस तरह से होगा तो वो प्रतिघात कहलाएगा और किस तरह से होगा तो वो प्रतिबाधा कहलाएगा, उसी के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिघात। क्या बात करेंगे? प्रतिघात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। ये प्रतिघात है। कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लिखेंगे। शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता। शुद्ध प्रेरकत्व, प्रेरकत्व को क्या चीज से डिनोट करते हैं तो आपको बताना चाहेंगे एल से डिनोट करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेरकत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। अथवा शुद्ध धारिता, धारिता को क्या चीज से डिनोट करते हैं बताइए जल्दी। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। द्वारा धारा के मार्ग में, द्वारा धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, उत्पन्न अवरोध प्रतिघात कहलाता है। प्रतिघात कहलाता है। इसको सामान्यतः x से प्रदर्शित करते हैं। इसको सामान्यतः कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से इसको आप समझिएगा। प्रतिघात किसे कहते हैं? जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रतिघात और प्रतिबाधा दोनों का काम होता है कि किसी भी परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसी को प्रतिघात भी बोलते हैं और प्रतिबाधा भी बोलते हैं। लेकिन प्रतिघात और प्रतिबाधा दोनों तो अवरोध उत्पन्न करते हैं, लेकिन कब किस केस में हम प्रतिघात कहेंगे, किस केस में हम प्रतिबाधा कहेंगे उसी के बारे में हम डिटेल यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कि सबसे पहले प्रतिबाधा हम कहेंगे प्रतिबाधा में कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, प्रेरकत्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और संधारित्र के बारे में भी पढ़े हैं, जिसको हम लोग धारिता के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध
धारिता के द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न को ही हम प्रतिघात बोलते हैं। क्या कहेंगे? अवरोध उत्पन्न करता है तो प्रतिघात कहलाता है, और प्रतिघात को हम कैपिटल X से निरूपित करते हैं। क्या चीज से करते हैं? कैपिटल X से निरूपित करते हैं। याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं तो उस अवरोध को ही प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात को सामान्यतः कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज से करते हैं? X से प्रदर्शित करते हैं। अब सवाल यह है कि सपोज दैट सिर्फ और सिर्फ अगर किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में अगर प्रेरकत्व अगर अवरोध उत्पन्न करें तो उसे हम प्रेरकीय प्रतिरोध कह देते हैं, प्रतिघात कहेंगे। प्रेरकीय प्रतिघात कब होगा? जब किसी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरकत्व अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। और जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जब धारिता अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? धारितीय प्रतिघात। जब धारिता के कारण अगर अवरोध उत्पन्न होगा तो धारितीय प्रतिघात, जब प्रेरकत्व के कारण अवरोध उत्पन्न होगा तो प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। तो दोनों का परिभाषा हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात हम लिखेंगे क्या? केवल प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न, केवल प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न, केवल प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं तथा इसको एक सेल से प्रदर्शित करते हैं तथा इसको XL से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक सेल जब रहेगा तो समझिए वो प्रेरकीय प्रतिघात है। एक सेल रहेगा तो क्या हम जानेंगे? वो प्रेरकीय प्रतिघात है। तो हम कहेंगे जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में केवल प्रेरकत्व द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है तो उस अवरोध को ही प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसी तरह से हम प्रेरकीय हम क्या कहेंगे? संधारित्र प्रतिघात, यानी कि हम धारितीय प्रतिघात के बारे में हम परिभाषा लिख सकते हैं। धारितीय प्रतिघात मतलब धारिता के कारण हो तो केवल धारिता द्वारा, केवल धारिता द्वारा प्रतिघात को धारितीय प्रतिघात कहते हैं तथा इसको XC से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से हम लोग धारितीय प्रेरकीय प्रतिघात पढ़े
ठीक उसी तरह से धारतीय प्रतिघात भी है। तो प्रकीय प्रतिघात किसे कहेंगे? केवल प्रेरकत्व के कारण प्रतिघात उत्पन्न होता है, प्रतिबाधा उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कह देते हैं। और यदि केवल धारा के मार्ग में धारिता के द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे हम धारतीय प्रतिघात कह देते हैं। तो इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे हम बताएंगे। चलिए, ये हो गया आपका प्रतिघात। अब हम लोग प्रतिबाधा की बात करेंगे। प्रतिबाधा किसे कहेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में संबंध बताएंगे। इसे हम मिटा रहे हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं प्रतिबाधा। को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीडेंस। इसकी परिभाषा की बात करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध कैपिटल R कॉमा प्रेरकत्व कैपिटल L प्रेरकत्व कैपिटल L तथा धारिता C के द्वारा, धारिता C तीनों के संयोग द्वारा, धारिता C तीनों के संयोग द्वारा, तीनों के संयोग द्वारा अथवा इनमें से किन्हीं भी दो के संयोग द्वारा, अथवा इनमें से किन्हीं भी दो के संयोग द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा कहलाता है। इसको जिसको Z से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रतिबाधा किसे कहते हैं? प्रतिबाधा किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में यदि ओमीय प्रतिरोध, प्रेरकत्व या धारिता के तीनों संयोग के द्वारा मार्ग में या तीनों में से किन्हीं दो के द्वारा
धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं तो उस अवरोध को ही हम प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रतिबाधा किसे कहते हैं? प्रतिबाधा किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, ओमीय प्रतिरोध और धारिता तीनों के संयोग द्वारा या तीनों में से किन्हीं दो द्वारा, किन्हीं दो का मतलब प्रेरकत्व और धारिता या धारिता और ओमीय प्रतिरोध या ओमीय प्रतिरोध और प्रेरकत्व, दो या तीनों के संयोग के द्वारा जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होते हैं उस अवरोध को ही हम प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को हम लोग कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। तो देखिए, दोनों प्रतिघात और प्रतिबाधा दोनों का काम होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? दोनों धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो दोनों एक तरह से प्रतिरोध का काम करते हैं। और जैसे आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जल्दी फटाफट। प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा, प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा बराबर लिख सकते हैं परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता, परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता बटा में परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा या हम V बाई आई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? V बाई आई। अतः प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा दोनों का एसआई मात्रक, अतः प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर वोल्ट प्रति एम्पियर या अर्थात ओम होता है, अर्थात ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इस प्रकार ओम का नियम, इस प्रकार ओम का नियम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए भी सत्य है। ओम का नियम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए भी सत्य है। ध्यान से समझ लीजिए, जो प्रतिरोध की मात्रक होता है ओम, वही मात्रक आपका प्रतिघात के लिए भी होता है और प्रतिबाधा के लिए भी होता है। मतलब प्रतिघात और प्रतिबाधा ओम के नियम का पालन करते हैं, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा भी ओम के नियम के लिए सत्य है। तो इस तरह से प्रतिघात और प्रतिबाधा के बारे में डिटेल इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो का लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कहने से पहले इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।